यह एक सुनहरा अंडा था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। एक आदमी ने कोला का एक कैन उठाया और उसे सुनहरे अंडे पर उड़ेल दिया। संग्रहालय के निदेशक की हैरान नजरों के सामने अंडा धीरे धीरे कोला में घुलने लगा। पता चला कि सुनहरे अंडे को बहुत पहले ही एक चोर ने बदल दिया था। महिला जासूस ने तुरंत पूरे प्रदर्शनी हॉल को सील करने का आदेश दिया। जैसे ही मुख्य द्वार धीरे धीरे बंद होने लगा, भीड़ में से एक शख्स अचानक बाहर की ओर भाग निकला। आदमी ने उसका पीछा किया, लेकिन उसका शरीर बहुत भारी था। वह ऑटोमेटिक दरवाजे में फंस गया और बस चोर को दूर जाते हुए देखता रह गया। इसी दौरान चोर दौड़ते हुए अपने कपड़े बदल रहा था। वह दुनिया का सबसे बड़ा चोर बूथ था। बिना किसी परेशानी के खुद को भेस बदलकर उसने पुलिस की तलाशी से बचते हुए भीड़ में जल्दी से घुल मिल गया। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, महिला जासूस पहले से ही दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। यह देखते ही बूथ तुरंत पलटा, एक स्मोक ग्रेनेड निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही जासूस ने अपनी बंदूक उठाई, ग्रेनेड फट गया। मौका पाते ही बूथ फिर भाग निकला। जॉनसन, जो अभी पहुंचे थे, तुरंत पीछा करने लगे। दोनों कमरों के बीच दौड़ने लगे। बूथ ने अपने पतले शरीर का फायदा उठाकर फुर्ती से एक स्टील फ्रेम से निकल गया, जबकि जॉनसन बस अपने भारी शरीर को लाचार देखता रह गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जल्दी से पास का नक्शा देखा, फिर एक शॉर्टकट लेकर सीधे बाहर की ओर बढ़ गया। वाकई जॉनसन ने वहीं पर एक बार फिर बूथ को रोक लिया। उसने बूथ को अपनी बंदूक दिखाकर धमकाया और सुनहरा अंडा मांगा। जैसे ही बूथ हार मानने ही वाला था, महिला जासूस वहां पहुंच गई। बूथ ने मौके का फायदा उठाकर जॉनसन की बंदूक झटक दी और खिड़की से भागने की कोशिश की। जॉनसन उस पर झपट पड़ा और दोनों छत की मुंडेर के किनारे जा गिरे। नीचे एक पाइप देखकर बूथ सीधे कूद गया। नहीं, जब तक जॉनसन वहां पहुंचा, बूथ पहले ही एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर भागने के लिए तैयार था। जॉनसन ने फिर पास में खड़ी एक स्पोर्ट्स कार पर नजर डाली, तुरंत उसमें बैठ गया और पीछा शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड में स्पोर्ट्स कार एक गुजरती गाड़ी से टकरा गई और दीवार से जा गई। जब तक जॉनसन बाहर निकला, वह केवल बूथ को तेजी से दूर जाते हुए देख सकता था। 2 दिन बाद बूथ अपने गुप्त ठिकाने पर लौटा। जैसे ही वह वाइन पी रहा था और चुराए गए सुनहरे अंडे की प्रशंसा करने वाला था, कमरे में एक और आवाज गूंज उठी। दरअसल जॉनसन वहां छिपकर उसका इंतजार कर रहा था। बाहर छिपे पुलिस अधिकारी अंदर घुस आए और बूथ को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला जासूस ने फिर सुनहरा अंडा जब्त कर लिया। बूथ ने अपनी उलझन जाहिर की। उसका ठिकाना बेहद गुप्त था। पुलिस ने उसकी लोकेशन का पता कैसे लगाया? जॉनसन ने बताया कि बिशप नामक एक रहस्यमय शख्स ने यह सूचना दी थी। बूथ को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। इसके बाद उसे एक पुलिस कार ले जाया गया। महिला जासूस उसे थाने ले जाने में थी, जबकि जॉनसन के पास सुनहरे अंडे को ले जाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन जैसे ही उसने अंडा कार में रखा, अधिकारी ने दरवाजा बंद किया और जब आसपास कोई नहीं था तो उसने दरवाजा फिर से खोला, असली अंडे को नकली से बदल दिया और वाहन को फिर से सील कर दिया। जब जॉनसन कार में बैठने के लिए आया तो ड्राइवर ने इशारा किया कि दरवाजा बंद नहीं हुआ है। जॉनसन ने जांच करने के लिए दरवाजा खोला और पाया कि अंडा अंदर है। कुछ भी असामान्य देखकर वह अंदर बैठा और चला। फिर जैसे ही कार चली, उसके नीचे छुपा एक अधिकारी खड़ा हो गया। जब उसने अपनी टोपी उतारी तो वह बिशप थी, वही जिसने बूथ के साथ धोखा किया था। अगले दिन जॉनसन एक बार में शराब पी रहा था, तभी महिला जासूस ने उसे ढूंढ लिया। उसने अपने बैग से सुनहरा अंडा निकाला और उसे जमीन पर पटक दिया। वह टुकड़ों में बिखर गया। जॉनसन हैरान रह गया। जासूस ने समझाया कि पिछली रात अंडा बदल दिया गया था। उनकी जांच में पता चला कि उसी शाम $8 मिलियन जॉनसन के निजी खाते में ट्रांसफर किए गए थे। सबूत उसके सामने होने के कारण जॉनसन खुद पर लगे आरोपों का बचाव नहीं कर सका। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किसी भी भागने की कोशिश को रोकने के लिए उसे एक विशेष जेल में भेजा गया, जो बर्फीले, बर्फ से ढके जंगल में स्थित थी।